अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस आदमी को अपने सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा। इस आदमी का नाम है धीरेंद्र कृष्णा शास्त्री, जिसको भागेश्वर धाम सरकार या महाराज भी कहा जाता है। ये 26 साल का नौजवान मध्य प्रदेश के चट्टापुर डिस्ट्रिक्ट के गरहार विलेज का रहने वाला है। ये शख्स चट्टापुर डिस्ट्रिक्ट के भागेश्वर धाम में हिंदू देवी देवताओं की कहानियाँ लोगों को सुनाता है और लोगों के मन की बात को पढ़ के उनके ज़िंदगी के परेशानियों को और बीमारियों तक को दूर करने का दावा करता है। आप सोच रहे होंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसे लोग तो हर रिलीजन में पाए जाते हैं जो अपनी दिव्य शक्तियों और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के ज़रिए लोगों का इलाज करने का दावा करते हैं और हर धर्म में इन बाबाओं को कुछ अंधे फॉलोअर्स भी मिल जाते हैं। लेकिन इतनी तादाद में आपने कभी किसी बाबा के फॉलोअर्स नहीं देखे होंगे। तो इस धीरेंद्र कृष्णा शास्त्री के अंदर ऐसा क्या है जिसको सारे लोग अंधाधुन फॉलो कर रहे हैं और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में इसके फॉलोअर्स इसके पास अपना इलाज कराने आ रहे हैं। दोस्तों, वो है मजहब के नाम पर पॉलिटिक्स। हिंदुओं से अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। इस बंदे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आने की देर थी कि ये इस तरह वायरल हुआ कि खुद धीरेंद्र कृष्णा शास्त्री को भी इसका अंदाज़ा नहीं था कि मजहब के नाम पर नफरत फैलाने से मैं इतना फेमस हो जाऊंगा। आजकल 2 दिन से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। 2 दिन होएगा लगेगा वायरल पे वायरल। अरे का करना भाई, हमारे जलवा हो गए भैया। फिर क्या था, शास्त्री साहब शुरू हो गए। इसके बाद एक अपने हर कथा प्रोग्राम में वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे। इसके बाद सारे बीजेपी लीडर्स और नफरत की राजनीति करने वाले नेता जो हमेशा इस बात की तलाश में ही होते हैं कि कौन है ऐसा जो हमारे इस नफरत के एजेंडे को आगे लेकर चले, तो उन सब ने इसको हाथों हाथ लिया और इसको देखकर बहुत से अंधविश्वास में भरोसा रखने वाले लोग अंधे भक्त बनकर धीरेंद्र शास्त्री को फॉलो करने लगे। रिसेंटली बिहार के पटना में हुए इसके एक प्रोग्राम में शरीक हुए अंध भक्तों की तादाद को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लोग इतनी तादाद में उसके पास आने लगे कि एक मौके पर खुद इस बाबा को बोलना पड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, पागल ही पागल आ गए हैं। केसन के कारण कई लोगों की सांस रुक जाएगी, ऐसा हमें अंदेशा हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी शख्स के बारे में बात करने वाले हैं कि लोगों को हिंदू राष्ट्र के नाम पर किस तरह भड़का रहा है और चमत्कार के नाम पर लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बना रहा है। वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, लेकिन इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये नहीं, हम तो ढाबा, मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाए। ऐसे हो बिहार के पागलों। सोच रहे हैं शादी के लिए? बाबा ने जी मीडिया से बिल्कुल एक्सक्लूसिव बात किया है। भागेश्वर धाम ये एक चट्टापुर जिले में एक मंदिर है जहां धीरेंद्र शास्त्री पैदा हुआ, लेकिन बाद में चलकर लोग धीरेंद्र शास्त्री को भी इसी नाम से जानने लगे। वो रोज़ाना वहीं पर बैठ के पूजा और मेडिटेशन किया करता था और वैदिक स्टोरीज भी लोगों को सुनाया करता था। अब लोगों का क्या है, इनको बस कोई ऐसा शख्स चाहिए जो इनसे ज़्यादा धर्म को फॉलो करता हो। चूँकि धीरेंद्र शास्त्री के फादर खुद एक पुजारी थे और वो ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, तो लोग इसके पास अपने प्रॉब्लम्स लेकर आने लगे। मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, कितने दिनों से जुड़े हैं? 1 महीना हुआ होगा मेरे को, बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा समझ रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता उसका ये बिजनेस बड़ा होने लगा। लेकिन क्या है इसकी इस चमत्कारी ताकत के पीछे का राज? दोस्तों, इसको माइंड रीडिंग टेक्निक या टेलीपैथी भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भागेश्वर धाम बाबा ही ये काम कर सकते हैं, बल्कि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो इस टेक्निक के ज़रिए माइंड रीड कर सकते हैं। इसमें से एक खुद हमारे हिंदुस्तान की एक लेडी हैं, सोनाली शाह, जो खुद भी इसमें महारत रखती हैं। उन्होंने भागेश्वर बाबा का किस तरह से भांडा फोड़ा, आप खुद इस वीडियो में देख लीजिए। कभी मतलब घर में कोई ना कोई परेशान पढ़ी लिखी बहन आप? हाँ, क्या लिखा है ये? परेशान है, पेट में पीड़ा बनती, पूरा घर हैरान है, पेट में अपच होती है, खाना नहीं पचता है। आप ऐसा क्यों नहीं बता रही, सही क्यों नहीं बोल रहे? यही दिक्कत है। हाँ जी, पहले से बताया आपने किसी को? तांत्रिक ने गंदी हरकत भी की। एक तांत्रिक ने तुम्हारे साथ गंदी हरकत भी की, जिसको बता भी नहीं पाए। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये आ रही है कि उनको ये बात पता कैसे चली कि तांत्रिक के पास गई थी, तांत्रिक ने ये किया, तांत्रिक ने गलत हरकतें करी। अब ये बहुत इंटेंस बात है। हाँ। जो चीजें लोग शायद अपने दिल में रखते होंगे, किसी को बताते नहीं होंगे,
ये इंटेंस डार्केस्ट चेंबर ऑफ हार्ट, डार्केस्ट चेंबर्स, डार्केस्ट सीक्रेट्स जो आज पब्लिकली उनके बारे में बता दी गई है। इसमें तो एक चीज ये होता है, मेंटलिज्म करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेंटलिज्म का जो मैजिक का फॉर्म है उसके अंदर यही सारी चीजें होती है। महिला के या आप रूबिका लियाकत के मन की बात जान सकते हैं जी, एग्जैक्टली वो जो सोच रही है वो आप बता सकते हैं जी, वो एक कला है। फौजिया जो सोच रही है वो आप बता सकते हैं। फौजिया, आपके मन में आया कि आप क्या करना चाहते हैं? आपके मन में क्लियर है? तो हम कोशिश करेंगे फौजिया। I'll try to write it down, ठीक है? मन में सोचते रहिए इसके बारे में, जो भी आपको बनना है उसके बारे में आप मन में सोचिए, बस आंखें बंद करके सोचिए कि आप वो कर रहे हैं। फौजिया, आंखें खोल दीजिए। क्या बनना चाहते हो आप लाइफ में? सोशल एक्टिविस्ट। मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, मैं पहले आपको दिखाऊंगी, फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी। बताइए, कैम 2 काटिए। ये कैसे संभव है? और एक वीडियो में ध्रुव राठी ने भी एक एक्सपर्ट के साथ ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरह माइंड रीडिंग टेक्निक के जरिए लोगों को उल्लू बनाया जाता है। होप कि आप वो वीडियो भी एक बार देखें, आपको बात और अच्छी समझ में आ जाएगी। इसकी पोल दूसरी बार तब खुली जब महाराष्ट्र के नागपुर में इसका 7 दिन का कथा सुनाने का प्रोग्राम था, लेकिन वहाँ के रहने वाले श्याम मानव ने इसके खिलाफ नागपुर पुलिस में महाराष्ट्र एंटी सुपरस्टिशन ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत कंप्लेंट रजिस्टर की कि ये शख्स लोगों में अंधविश्वास फैला रहा है और दिव्य दरबार के नाम से काले जादू को प्रमोट किया जा रहा है और धर्म के नाम पर मासूम और भोले भाले लोगों को लूटा जा रहा है, इन्हें धोखा दिया जा रहा है और लोगों को एक खास समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए उभारा जा रहा है। श्याम मानव, जो कि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलना समिति के चेयरमैन भी हैं, जो इसीलिए बनाई गई है कि अंधविश्वास और काला जादू करने वालों के खिलाफ लोगों को एजुकेट करे। इन्होंने इस बाबा को चैलेंज भी दिया कि अगर शास्त्री जी उनके बाजू में जो कमरा है उसमें मौजूद लोगों के नाम और रखी हुई चीज़ों की लोकेशन बता देंगे, अगर वो 90% भी कामयाब हुए तो मैं उन्हें 3 लाख रुपए का इनाम दूंगा और इनके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगूंगा और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को भी बंद कर दूंगा। अंदर ये होगा ताकि कोई भी जानकारी आप तक ना पहुंचे, इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी और ऐन वक्त पर 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे। उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फोन नंबर आप बताइए और बाजू के ही रूम में जहाँ ये कंडक्ट किया जाएगा पत्रकार भवन में, उसके बाजू के ही रूम में हम 10 चीजें रखेंगे जिसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग। अगर आप 90% से ज्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे हैं उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। अगर करेक्ट तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफी मांगूंगा और हमेशा के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति हम बंद कर देंगे। दोस्तों, इतने बड़े बाबा होने का दावा करने वाले को इस छोटे से चैलेंज को तो यूं ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भागेश्वर धाम बाबा 2 दिन पहले ही कथा को खत्म करके दुम दबा के भाग निकला। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, भागेश्वर धाम बाबा को कई मौकों पर अनटचेबिलिटी, छूतछात को भी बढ़ावा देते हुए देखा गया है। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इन सब के अलावा इसके फेमस होने की एक वजह सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की मांग है। हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है, का काम है हिंदुओं को अगर सुरक्षित रहना है, हिंदुओं को अगर संरक्षित रहना है, सनातन को और आगे तक बढ़ाना है तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाएंगे, नहीं तो साधु तो अपना काम करता हुआ चला जाए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता जैसे जैसे बढ़ रही है, उसी क्रम में उनके पास नेताओं के आने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के बाद अब दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी एमपी के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम पहुंचे। आप देख सकते हैं कि जब कोई हिंदू राष्ट्र की मांग करता है तो बीजेपी के नेता उसको किस तरह सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कई लोगों ने सरेआम बाबा की पोल भी खोली है। जब एक रिपोर्टर ने इससे ये सवाल पूछा कि मैं लोगों में से रैंडमली किसी भी आदमी को उठाकर लेकर आता हूँ, क्या आप उसके मन की बात पढ़कर उसका इलाज करेंगे? इस पर यह बाबा उस रिपोर्टर पर किस तरह बरहम हुआ, आप खुद देख लीजिए। मैं जिसको लेके आऊंगा, क्या आप उसकी अर्जी बता पाएंगे? कि तुम्हारे नौकरा हम बैठे, का हम तुम्हारे नौकरा बैठे का लगावर जी, सीताराम जपो, बैठो सीताराम जपो, यहाँ खड़े मत हो, सीताराम जपो। तुझे बोलने का तमीज ही नहीं है, तै अपने कक्का हलोले वाले हम तोरो भी बता दे भी कि तै भी लंगोट को ढीलो है और तै भी ये आजा आजा
ओ बेटा आ जाते हो, तू ही आ, न कटा ले आ। वैसे तो तुम टाइम बर्बाद कर रहे, तुम किसी अर्जी लायक नहीं है, पर हम तुम्हें धो भी बैठो। पास आए तो हमारा प्रोटोकॉल चलेगा। माइक लो। मेरे इसके मन पीछे कौन है? न कटा, पढ़, ये तेरा इतिहास। ये क्या लिखा है? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। इस पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई। पर्चे में एक पेन का रंग दूसरे पेन के रंग से अलग है। ये लाइन उसने मेरे सामने लिखी, जिसमें मुझसे कहा गया कि मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। सलाह में क्या लिखा कि आप एक अच्छे आदमी हो, न्यूज़ बढ़ाने के लिए यहाँ आए हो। एक और पाखंड, ये लाइन में मोजो स्टोरी, जिसका नाम भी वो सही से नहीं लिख पाया, मोजो स्कोप ही लिखा, क्योंकि उनको पता नहीं था। जब मैंने कहा कि जिस व्यक्ति को मैं लेके आऊँगा उसका पर्चा बनाइए, तो इस चैलेंज से बड़ी समझदारी से, बड़ी चालाकी से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुंह मोड़ लिया। एक और औरत जब उसके पति की शिकायत लेकर उसके पास आई तो उस बाबा ने खुद उस औरत को अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया। जो है और लड़कियों से संबंध रखते हैं, चोरी डकैती छिनैती सब करते हैं, और हमारे तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है, लेकिन कोई सुख नहीं। नजदीक आओ आप। इन्होंने साफ साफ बोला कि माँ बाप बहुत पैसा दे के शादी की है, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ हुआ कि शादी माँ बाप ने ही करी थी। उसके बावजूद भी हमारे सिद्धि वाले बाबा ने बोला नहीं, तुमने तो कोर्ट मैरिज करी थी। मतलब आप दोनों ने भी लव विवाह किया था, इसलिए जो ब्याह टिको नहीं है। हाँ या ना? घर वालों के बिना सहमति के आप लोगों ने कोर्ट मैरिज जो है की थी, बिना सहमति के। बाबा जी उन्होंने अभी तो बताया कि माँ बाप ने पैसे देकर शादी करी थी, तो कोर्ट मैरिज क्यों बीच में ले आया आप? वो भी बैठी बैठी मना कर रही थी कि नहीं गुरुजी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाबा जी एकदम से राशन पानी लेके चढ़ गए। कोर्ट मैरिज जो है की थी बिना सहमति के। हाँ नहीं, लव विवाह ही किया और कागजी ही करवाया। हाँ कागजी मतलब कागज, सर्टिफिकेट। हाँ तो फिर झूठ क्यों बोल रही? फिर हम और आगे बढ़ेंगे, फिर बुरा लग जाएगा। तुम भी कम नहीं हो। और उसके बाद इन्होंने बाहर जाके बाबा को गालियां दी। और माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला, मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। बाबा तो दोस्तों, ये सब बताने का एक ही मकसद है कि कोई अगर इस तरह के काम कर रहा है जिसे माइंड रीडिंग कहते हैं, तो ये एक कला है, हुनर है। अब इसको धर्म के नाम पर इस्तेमाल करके एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट करना और इस मकसद के लिए अंधविश्वास को बढ़ावा देना और इन लोगों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना, ये सब वो काम है जो क़यामत से पहले दज्जाल करने वाला है। इसीलिए हमारे और आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया था कि हकीकी दज्जाल के आने से पहले छोटे छोटे दज्जाल आएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके आंखों के सामने पूरी हो रही है। आप देख सकते हैं कि लोग लाखों की तादाद में एक ढोंगी बाबा को जो सिर्फ करतब दिखाता है उसको खुदा तक का दर्जा दे बैठे हैं। जब दज्जाल आएगा तो ये सब लोग क्या उसे फॉलो नहीं करेंगे? दोस्तों, इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें एजुकेट किया जा सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे सपने में आते हैं रोज, सपने में आते हिंदुओं को जगा रहे हैं, वो असली हिंदू है। तो यही रवि हुई हूँ, मैं फैन हो गई हूँ इनकी। हाँ, ऐसा क्या देखते? आप बैठिए, आप देखिए, आप भी हो जाएंगे। अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता? आप ही तो खरीद रहे हैं। हम अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक कर लें? This is business.